सो गाइस, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हमको उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी यूनिट सेल हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ा था कि जो सिंपल यूनिट सेल है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% होता है। बॉडी सेंटर्ड की 68% एंड यदि वो एफसीसी है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। ठीक है, यानी इतने परसेंट वो एटम्स को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है। बाकी क्या थी उसमें जो बच रहा था वो क्या था, वाइड था। ठीक है, वाइड है, यानी इसके बाद 100 माइनस कर देंगे तो जितना भी बच रहा है वो क्या है, उसकी वाइड है। ठीक है, उतने वाइड उसमें बचे हुए थे। ठीक, इसमें कितना था, 48% वाइड बचा हुआ है। इसमें 232, इसमें 26, इतने परसेंट वाइड हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें वाइड कितने होते हैं, तो 48%। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड है तो उसमें वाइड्स कितने होते हैं, 32%। एफसीसी है तो 26%। ये चीज हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हमको ये देखना है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं, बॉडी सेंटर्ड हैं, फेस सेंटर्ड हैं, उनमें हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी हम पैकिंग कैसे करेंगे। कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कुछ इस तरह से, जिस तरह से भी यूनिट सेल बन रहा है आपका, इसमें हमें क्या करना है, पैक करना है कि जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कैसे आप जो है पैक करेंगे। पैकिंग कैसे करेंगे कि जो है अच्छी पैकिंग क्या होगी, 52%। कहने का मतलब कि यदि आपको कोई चीज बॉक्स दिया जाए और कहा जाए कि एक बॉक्स में इसे पैक करना है, तो हमें वही चीज देखना है कि हम पैकिंग कितनी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, मतलब यही है कि हमें क्या करना है, पैकिंग करना है जालक या क्रिस्टल में। क्रिस्टल में हमें क्या देखना है, पैकिंग व्यवस्था को देखना है, कैसे हम पैक करेंगे इनको, एटम्स को कैसे पैक कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, आसान भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये चीज तो डिस्कशन करेंगे ही कि हमें पैकिंग कैसे करना है। इसी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। ठीक है, होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये जानिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एटम से जुड़े हुए कितने नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप एटम्स हैं। ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग ग्रुप एटम्स या ग्रुप एटम्स या नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या होगा, टचिंग एटम मीन्स समीप वाले एटम्स। कहने का मतलब किसी एटम्स से जितने भी उसके पड़ोसी या टचिंग एटम होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कहने का मतलब देखिए, यदि एक एटम है, इससे दो एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। CN नंबर कितना होगा, 2। ठीक है, यही नियरेस्ट नेबर्स जो हैं यही उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताते हैं। इन्हीं को आप टचिंग एटम, यानी इस एटम से जितने टचिंग एटम हैं वही इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम साथ साथ देखेंगे और पैकिंग कैसे कैसे करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग जो होती है वो पहला जो देखना है वो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक है, 1D क्लोज पैकिंग। इसमें क्या देखना है, 1D मतलब वन डायमेंशन का मतलब देखिए, ये आपका 3 डायमेंशन जो आपका संरचना बनता है, X Y Z। अब इसमें क्या करना है, हमें पैकिंग सिर्फ वन डायरेक्शन में करना है। ठीक है, ऐसे सीधे आप पैक कर दीजिए, या तो आप इस साइड में पैक कर दीजिए Y में, या फिर आप Z में कर दीजिए, X में कर दीजिए। मीन्स हमें पैकिंग जो करनी है वो क्या करनी है, वन डायमेंशन में करनी है। ठीक है, पहला पैकिंग का जो मेथड है
कहने का मतलब कोई बॉक्स है, उसमें हमें एटम्स को पैक करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहला जो क्राइटेरिया है वो 1 डायमेंशन है। कहने का मतलब एक ही दिशा में आप एटम्स को लगाते चले जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको हम लड्डू दे दें और कहें कि पैक कीजिए आप, ठीक है, तो लड्डू को आपको क्या करना है कि एक डायरेक्शन में ऐसे आपको पैक करते हुए चले जाना है। अब हम जब 1 डायरेक्शन में एक दूसरे को पैक करेंगे, ठीक है, एटम्स को पैक करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और फिगर कैसे बनेगा वो देखिए, ठीक है। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम से टच में होता है, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम के टच में होता है। कैसे, देखिए, ये आपका एटम, दूसरा एटम, ये 1 डायमेंशन। अब इसको यक्स भी मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, सिर्फ 1 डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, ठीक। तो ये आपका मान लीजिए एटम हो गया। अब हमें क्या देखना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो किसी भी एटम को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप एटम को पकड़ रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, CN नंबर कितना होगा, 2, क्योंकि इसके नियरेस्ट टचिंग एटम कौन कितने हैं, 2 हैं, एक एटम 2 एटम, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको देख लेते हैं, एक एटम 2 एटम, मीन्स आप किसी भी एटम को यदि आप टच करें या देखें तो उसके नियरेस्ट नेबर्स आपको 2 ही मिलेंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। पूछा भी जाता, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर किसका कितना होता है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक। अब ये फिगर किसका, डायग्राम किसका है, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में एक एटम दूसरे एटम के स्पर्श में होता है तथा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, यदि आपको थ्योरेटिकली लिखना है। अदरवाइज आप फिगर को देखकर ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर फिगर बना के उसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पैकिंग है वो 2D है। 1 डायमेंशन में तो हमने देख लिया कि 1 डायमेंशन में यदि हम पैकिंग करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 2D में क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, ठीक है, 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। देखिए 2D क्लोज पैकिंग जो है अप टू डायमेंशन, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, मीन्स हमें जो एटम्स हैं उनको हमें 2 डायरेक्शन में पैक करना है। या तो आप ऊपर ऊपर रख के फिर बगल में लगा दीजिए। कहने का मतलब ये बॉक्स है, ये बॉक्स हम बना देते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप लड्डू को पैक करिए, ठीक है। तो अब 1 डायमेंशन में आप क्या कर रहे थे, ऐसे आपने एक किनारे से ऐसे लगाते हुए चले गए, ठीक है, 1 डायरेक्शन में ऐसे चले गए, एक ही डायरेक्शन में, या ऊपर आप लगाते चले जाइए, 1 डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब 2 डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक एटम को आप इधर लगाइए, ये 1 डायरेक्शन हो गया, ये तो 1 डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, फिर आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब ये 2D पैकिंग हो गई, क्लोज पैकिंग हो गई। कहने का मतलब 1 डायरेक्शन के साथ साथ अब दूसरे डायरेक्शन, ये मान लीजिए Y है, ये क्या है, X है, ठीक है। तो आप X डायरेक्शन में पहली बार एटम्स को पैक कर रहे हैं, उसके बाद Y डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2D क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। यदि आप 2D क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, 2 डायरेक्शन में एटम्स को अरेंज कर रहे हैं, पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, तो हम पार्टिकल्स को 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप 2 डायरेक्शन में पैक कर रहे हैं तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला जो आपका है 2D स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा है 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। 2 तरह से हम पैक कर सकते हैं। अगर आप 2 डायरेक्शन में एटम्स को लगा रहे हैं, वो X में जा रहे हैं, Y में जा रहे हैं, तो हम 2 तरह से एटम को अरेंज कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। पहला 2D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा 2D हेक्सागोनल पैकिंग। जब फिगर डायग्राम बनाया जाएगा तो मैं वहां स्पष्ट कर दूंगा इसको स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं और इसको हेक्सागोनल पैकिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा और किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना होगा, ये भी हमको यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। तो पहला आपका है 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या होता है कि एक एटम के जस्ट नीचे एक एटम लगा हो,
यदि ऐसी पैकिंग जिसमें एक एटम के नीचे दूसरा एटम, जस्ट नीचे एक दूसरा एटम लगा हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? 2D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरह से, एक एटम, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, अब इसी के जस्ट नीचे आप लगा दीजिए कुछ इस तरह से, सब टचिंग में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसी पैकिंग क्या कहलाएगी? 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 2D स्क्वायर पैकिंग। अब देखिए 2D स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो आपका ये एटम मान लीजिए है। ठीक है, एक एटम ये हो गया, इसके टचिंग में है, नियरेस्ट नेबर है, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये है। मीन्स अगर 2D स्क्वायर पैकिंग है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? CN नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस तरह से फिगर इसका बन रहा है, कुछ इस तरह से, है ना? ये क्या है? आपका एक स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 2D स्क्वायर पैकिंग। कहने का मतलब ये है कि यदि एटम्स या पार्टिकल्स आप 2D स्क्वायर पैकिंग में कर रहे हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 4 होगी। 2D स्क्वायर पैकिंग में एक एटम के जस्ट नीचे ही एक दूसरा एटम लगा होगा। ठीक है, कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, बहुत सिंपल था। इसके बाद 2D हेक्सागोनल पैकिंग। दूसरा क्या है? 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, इसको देखिए। अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि एक एटम के जस्ट नीचे हमको एक एटम लगा देना था, वो 2D स्क्वायर पैकिंग था। अब 2D हेक्सागोनल पैकिंग करना है, वो कैसे करना है? देखिए आपको हम ये लड्डू दे दें पैक करने के लिए, तो आप कुछ दो तरह से आप ऐसा, पहला तो आपका क्या था? एक लड्डू के नीचे दूसरा लड्डू आप लगा दीजिए। ठीक है, दूसरी जो आपकी अरेंजमेंट है, पैकिंग है, वो कैसे है कि दो एटम आप लीजिए, दो लड्डू को पहले आप लगाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए लड्डू पे आपका दिमाग जाना चाहिए। आप पैक कर रहे हैं, ठीक है, पैक करते रहिए। क्या करना है कि यहाँ पे दो एटम्स हैं, दो लड्डू हैं। ठीक है, तो दो लड्डू है, उनके जस्ट बीच में एक लड्डू लगा दीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर एक लड्डू, दो लड्डू, फिर यहाँ पे देखिए ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में आप एक लड्डू लगा दीजिए। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे इसके एटम्स के बीच दो लड्डू लगा दीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए? फिर अलग तरह से, फिर इस तरह से आप फिर अरेंजमेंट कीजिए, इस तरह से, एक लड्डू, दो, तीन, चार, ये बना। ठीक है, अब कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बन रहा है। ठीक है, ये सब टच में ही है, ये भी टच में है, देखिए टच में है। ठीक है, अब देखिए ये इसका क्या बन गया? डायग्राम बन गया। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में आपको एटम्स क्या कैसे अरेंज करना है? दो एटम्स के मध्य में एक एटम्स को लगाएंगे। जब आप दो एटम्स के मध्य में एक एटम्स को अरेंज करेंगे तो क्या होगा? वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग कहलाएगा। ठीक है, 2D हेक्सागोनल पैकिंग कब कहलाएगा? जब दो एटम्स के मध्य में एक एटम्स को क्या करेंगे? आप अरेंज करेंगे। ठीक, तो क्या कहलाएगा? वो 2D हेक्सागोनल पैकिंग कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक, तो किसी एक एटम को आप टच कर लीजिए, उस एटम्स को टच करने के बाद आप पता कीजिए कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखिए एक एटम ये हो गया, टच में है, दूसरे एटम फिर यहाँ पे टच में है, 3, 4। अब ये जो दो एटम्स हैं, बन नहीं पा रहा फिगर, दोबारा मैं बना देता हूं। देखिए ये इसके मिडिल में होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इसके मिडिल में होगा, यहाँ पे एक एटम यहाँ पे लगा होगा। ठीक, उसके बाद एक एटम यहाँ पे लगा होगा लास्ट में। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है, यहाँ पे भी टच में है और ये भी टच में है। ठीक है, यानी इसमें कुल कितने एटम टच में हैं? इसमें कुल कितने एटम टच में है? नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है,
1 2 3 4 5 6, यानी CN नंबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। CN नंबर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। इसको हेक्सागोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेक्सागोनल की तरह ही इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बना। अब ये हेक्सागोनल का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे एटम्स हैं और ये सभी टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, क्योंकि इसके साथ 6 एटम टच में है। तो आपको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि यदि हेक्सागोनल पैकिंग है तो उसमें क्या होते हैं, 2 एटम्स के मध्य एक एटम से लगा होता है तथा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। किसमें? 2D हेक्सागोनल पैकिंग में, ठीक है। तो ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात थी, बहुत ईजी है, आसान, आप फिगर भी बना सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, इजी है। इसके बाद थर्ड है, देखिए 2 तरह से आपने तो कर लिया, पहला 1D किया, दूसरा 2D किया, ठीक है। 2D में किया, 2D आपका 2 प्रकार से आया, 2D स्क्वायर पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? यही चीज पैकिंग क्या करनी है? पैकिंग इन 3D, पैकिंग इन 3D मीन्स आपको 3D में पैकिंग करना है। अब संरचना आपको, अब देखिए 2D तक तो आसान था, 3D हम आपके व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको इमेजिन करना होगा कि आप इमेजिन कीजिए पैकिंग जो 3D में है वो हम इस बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको इमेजिन करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब पैकिंग जो हमें 1D में हमने कर लिया, 2D में हमने कर लिया, थर्ड वन है 3D। 3D में हमको पैकिंग करना है जो है लड्डू को, मान लीजिए एटम्स को या पार्टिकल्स को, ठीक है, तो हमें 3D में करना है। अब 3D में जो पैकिंग होती है वो 3 तरह से होती है, 3 तरह से, ठीक है। 3D में जो पैकिंग होती है वो कितने तरह से? 3 तरह से। पहला जो था वो है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम 3D में जो एटम्स हैं उनको 3 तरह से पैक कर सकते हैं। 3D स्क्वायर पैकिंग, पहला है 3D स्क्वायर पैकिंग और दूसरा है 3D हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिख लीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तीसरा जो आपका है वो है 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको और एक नाम से जानते हैं, ठीक है, वो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP, जिसे आप कहेंगे CCP, इसका एक और नाम है वो क्या है? CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एटम्स हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल में 3D में हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा है 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और थर्ड है 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, CCP या FCC, ठीक है। इसको बोलते हैं HCP, इसको बोला जाता है FCC / CCP, ठीक है, ये नाम से इनके। अब हमें क्या करना है, एक एक करके देखना है, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ए अरेंजमेंट, इसको ए अरेंजमेंट भी कहते हैं, इसको ए बी अरेंजमेंट कहते हैं, इसको ABC अरेंजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी कहते हैं हम ए, इसको ABC, यानी अगर इस तरह से इसको हम भी फिगर में, डायग्राम में आपको बताएंगे कि कैसे इसको क्यों कहते हैं इसको AB क्यों कहते हैं, इसको ABC क्यों कहते हैं, ठीक है। अब अभी आपको ये जानना था कि 3D जो आपका पैकिंग है वो कितने प्रकार से हो सकता है। पहला था 3D स्क्वायर पैकिंग, दूसरा है 3D हेक्सागोनल पैकिंग क्लोज पैकिंग और थर्ड है FCC एंड CCP।
ठीक है। अब एक एक करके हमको देखना है, डायग्राम भी बनाना है और किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी ये भी आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो पहला जो आपका है वो देखिए, पहला जो आपका है 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3D स्क्वायर पैकिंग में हमको कैसे करना है। ठीक है, अब हम 2D स्क्वायर पैकिंग का वो संरचना याद करेंगे। 2D स्क्वायर पैकिंग का वो संरचना हमको याद करना है जो संरचना आपने पहले पढ़ा था, जो संरचना आपने पहले पढ़ा है, अभी 2D में अभी पढ़ाई गई थी, उसको हमें पढ़ना है। ठीक, 3D क्लोज पैकिंग में हमको यही करना है। अब देखिए 3D क्लोज पैकिंग कैसे आप करेंगे, 3D क्लोज पैकिंग आप कैसे करेंगे वो देखिए। 3D क्लोज पैकिंग में 2D वाला आप संरचना याद कीजिए। कैसे आपने किया था, क्या क्या था, आपने एक डायरेक्शन, पहले एक डायरेक्शन में आप गए थे, उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में, वैसे हम डायग्राम बना के देखते हैं। ये पहला आइटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे भी आइटम। जब तक आपका डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे चीजों को, आप तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2D स्क्वायर पैकिंग का हमने संरचना बना लिया 2D का। अब हमें इसे 3D में करना है। देखिए 3D का मतलब क्या होगा कि ये आपके एटम्स तो लग गए, अब क्या करना है, इसके ऊपर भी एक लेयर लगा होगा, है ना। 3D का मतलब समझिए 2D संरचना जिसको हमने व्हाइट बोर्ड पे दिखा दिया, इसके बाद इसके ऊपर भी एक लेयर होगा, तब ये जाके 3D बनेगा। उस एटम्स को हम दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या करें, उस एटम्स को हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, एक एक करके इसमें हम बना देते हैं, एक दो करके। ये क्या है, इसके सामने है, ना कि इसके बीच में है। ये एटम्स आपको ये दिखा रहा है कि ये इसके सामने है। ये कहाँ है, इसके सामने है, इस एटम्स के सामने लगा हुआ एटम्स है ये। ठीक है, तो ये 2D 3D स्क्वायर पैकिंग हुआ। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये देखिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें किसका कितना होगा। अब ये इस एटम को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इस एटम से कितने एटम्स जुड़े हुए वो देखिए, एक एटम जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम भी जुड़ा है, तीसरा एटम भी जुड़ा है, चौथा एटम भी जुड़ा। ये ऊपर वाले लेयर की बात हो रही है। ठीक है, 4 एटम्स तो आपके जुड़े हुए डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 एटम्स, जो ये बड़ा वाला एटम है इसके सामने लगा होगा और ये इसके पीछे लगा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसका क्या करना है आपको, ये 3D संरचना है, 2D आपका ये बड़ा वाला जो एटम्स है वो हो गया, 3D का जो लेयर है, पहला ऊपर वाला लेयर है वो हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बीच वाला लेयर 3D मतलब 3 डायरेक्शन होना चाहिए, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अब एटम्स का हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो 4 एटम तो इसके डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 2 एटम्स हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो इसके सामने होंगे और इसके पीछे होगा, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, CN नंबर कितना हुआ, 6। CN नंबर स्पष्ट है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं था। CN नंबर इसका कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, आसान था। 2D स्क्वायर पैकिंग में एटम्स को आपको कुछ इस तरह से अरेंज करना हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा। आप NCERT की किताब में ये सब डायग्राम दिए हुए हैं, जाके देखिए, स्पष्ट हो जाएगा कैसे कैसे डायग्राम बनाया गया, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर है। NCERT की किताब आप रख के पढ़िए। ठीक है, इसके बाद दूसरा था 3D HCP, 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 2D हेक्सागोनल वाली पैकिंग जो है वो हमको याद करनी है। देखिए हम बनाते हैं उसको, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा। इसको थोड़ा डायरेक्शन में दे रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको समझा सके। ठीक है, ये एटम्स लग रहे हैं, ये एटम्स आपके हैं। ठीक है, ये एटम्स हो गए। अब देखिए मैं 3D HCP में करना क्या है आपको। ठीक है, ये एटम्स तो हो गए,
अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और देखिए भी कि ये जो एटम्स आपने 2D में बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है, इससे पहले इस चीज को देखने से पहले एक चीज समझिए वाइड को। वाइड क्या होता है? वाइड मींस खाली स्थान। अब देखिए ये दो एटम्स हैं, एक एटम्स आपने 2D हेक्सागोनल पैकिंग में किया था, 2D में किया था, उसके बीच यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? वाइड बचा हुआ है, वाइड, ये वाइड है, ठीक है, ये वाइड आपका क्या है? बचा हुआ है। अब इसी को हमें 2D 3D हेक्सागोनल पैकिंग में से भी कवर करना है, मतलब एटम्स लगा के ये जो वाइड है इसको भी क्या करना है? हमको कवर करना है, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है? ये 3 एटम्स के बीच में ये वाइड है, ये वाइड जो है 3 एटम्स के बीच में है, इसलिए इसको ट्राइगोनल वाइड भी कहेंगे, ठीक है, ट्राइगोनल वाइड कहेंगे। अब क्या करना है? हमें इसी वाइड को कवर करना है, तो इस वाइड को कवर करने के लिए हमें एक और एटम्स यहाँ पे एडजस्ट कर देना है ताकि ये एटम क्या करे? उस वाइड को कवर कर ले। अब ये 4 एटम्स के मध्य में है, जो वाइड हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। 4 एटम्स के मध्य में है तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वाइड हो गया, ठीक है। ऐसे एक करके हम सभी एटम्स के बीच जो वाइड है उसको क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। सभी एटम्स के बीच जो वाइड है उसको क्या कर लेंगे? हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वाइड होगा, यहाँ पे भी वाइड होगा, इसको भी हम कवर कर लेंगे। फिगर इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जितने भी वाइड है क्या कर लेंगे? हम कवर कर लेंगे। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे लगभग, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए। ये भी आपका वाइड है। अब जितने, अब हम इसमें टी लिख देते हैं, टी मतलब टेट्राहेड्रल वाइड, टी मीन्स क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो आपने क्या किया? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपने HCP में आपने क्या किया? उन वाइड्स को कवर किया जो 3 एटम्स के मध्य बने हुए थे, ठीक है। तो एक एटम लगा के आपने उसको, उस वाइड को कवर किया, उस वाइड को क्या? 4 एटम्स हो गए, उस वाइड को क्या बोला गया? टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। ये आपने कवर किया किसमें? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। एनसीईआरटी की किताब में स्पष्ट फिगर बना हुआ, जाके देखें, ठीक है। एनसीईआरटी की नई किताब जो आपकी है उसमें पूरी तरह से ये फिगर बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। इन एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। ये अभी एक और डायग्राम बनाने के बाद ही बताया जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि इसका और लास्ट वाले एफसीसी और सीसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपने क्या किया? टेट्राहेड्रल वाइड को क्या किया? कवर किया आपने। ये बात आप स्पष्ट रूप से देखिए, डायग्राम भी आप स्पष्ट रूप से ही बनाइएगा, ठीक है। आपने क्या किया? टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया, टेट्राहेड्रल वाइड को आपने क्या किया? कवर किया, ठीक है। किसमें? HCP में, HCP में। डायग्राम आपको मिल जाएगा किताब में, देखिए आप, डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। 3D है इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से डायग्राम बनाना हम लोगों के लिए आसान नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आपका है वो है 3D FCC या CCP, 3D FCC और CC या ऑब्लिक आप लगा दे CCP। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, इसका मतलब CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब ये आपको देखना है। अब इसका जो डायग्राम है इसमें भी आपको 2D हेक्सागोनल का ही सहारा लेना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें एटम्स कैसे अरेंज होंगे वो देखिए, इसमें आप एटम को कैसे पैक कर सकते हैं वो देखिए। ये चीज देखिए आप, 2D हेक्सागोनल का आप याद कीजिए, ठीक है। 2D हेक्सागोनल को, 2D हेक्सागोनल को यदि आप समझ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिडिल में लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे एटम्स और लास्ट में यहाँ पे एटम्स। ये आपने 2D हेक्सागोनल का पैकिंग कर लिया। अब इससे पहले आपने 2D HCP में क्या किया था? टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर लिया था, उसमें हम कर देते हैं कवर। टेट्राहेड्रल वाइड को आपने कवर किया था, ठीक है। जितने वाइड थे उसको आपने क्या किया था? कवर किया था। हम टी लिख दे रहे हैं उसमें, टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर दिया था, ठीक है आपने, ठीक। टेट्राहेड्रल बड़े बड़े फिगर बनाए गए ताकि आपको स्पष्ट रहे पूरी तरह से। टेट्राहेड्रल वाइड को आपने क्या किया? कवर कर लिया। किसमें?
HCP में। अब FCC में क्या करना है अभी मैं बता रहा हूं, इसको पहले आप देख लीजिए, डायग्राम को आप देख लीजिए। टेट्राहेड्रल ये आपने कवर कर लिया। अब मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, क्या अभी इसमें भी कोई वाइड बचा हुआ है? यस बिल्कुल, यहां पे ये वाइड आपका बचा हुआ है। अब क्या करना है, FCC में हमें इस वाइड को कवर करना है। हमने वो क्यों लिया? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, क्योंकि यहाँ पे कई एटम्स के, कितने एटम्स के 1 2 3 4 5 6 एटम्स के मध्य में ये वाइड बना हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड। हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? अब हमें FCC या CCP पैकिंग में क्या करना है? पार्टिकल्स को जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है उसको कवर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? जो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड में है, ऑक्टाहेड्रल, उसको कवर करना है, यानी इसको हमें कवर करना है। ठीक है, अब ये किस में हो रहा है? FCC एंड CCP। देखिए स्पष्ट रूप से फिगर नहीं बना रहा है, इसलिए बन रहा है, इसलिए हम T और O लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 3D FCC या CCP क्लोज पैकिंग में हमें क्या करना है? ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करना। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 एटम्स के मध्य में बनेगा, टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम के मध्य में बनेगा। ठीक है, तो HCP में, बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा, HCP में हमें क्या करना है? HCP में हमें क्या करना है? टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करना है। FCC में हमें क्या करना है? ऑक्टाहेड्रल वाइड को हमें कवर करना है। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट रूप से फिगर NCERT की किताब में दिया हुआ है, आप जाके देख लें इसको। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, होमवर्क के तौर पे आप देखिए कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि हम कुछ गेस दे रहे हैं, आपको ये बताना होगा, ये आपको देखना होगा कि कैसे होगा। HCP एंड CCP या FCC की जो कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर होती है वो 12 होती है। ठीक है, 12 होती है। HCP या FCC में जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। अब ये आपको पता करना है कैसे होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, किसमें? HCP में और CCP में। बहुत आसान है, जितने टचिंग एटम है वही आपको पता करना था। यदि आपको ये चीज पता करना है तो NCERT की किताब आपको देखनी होगी, स्पष्ट रूप से वहां पे दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कहां से आया। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क भी, आप करिए इस चीज को। बस आज का सिलेबस यहीं, आज का जो सेशन है बस यहीं तक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगभग आपके 3 वीडियोज और इसमें लगेंगे 3 सॉलिड स्टेट में। ठीक है, आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। नोट्स आप बनाते रहिएगा। धन्यवाद।